इनकी बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। आजकल मैं फूल बेचता हूँ, यहीं पे रोडों पे ही रहते हैं, घर बार कोई नहीं है हमारा। कैसे लगे, कैसे हो? बस बुरे लोगों की सोबत में बैठ के जब से इस लानत में लगा हूँ, जिंदगी आवाज़ार हो। अगर ये ना मिले तो इंसान बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। हम तो कहते हैं कि भी सुबह भी ना हो तो हमारा ये इस लानत से हमारी जान छूटे। मेरे साथ एक नौजवान शख्स मौजूद है और इनकी बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। मैं दर्द भरी इसलिए कहूँगा कि ये पहले ठीक थे, अपनी फैमिली का ख्याल रखते थे और उसके बाद ये नशे पे लग गए, और नशे के बाद की इनकी ज़िंदगी कैसे है और पहले कैसे थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरफान अली। इरफान भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, क्या काम कर रहे हैं आजकल? आजकल मैं फूल बेचता हूँ। तो कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 400-500 की दिहाड़ी लगी जाती है मेरी। 500 की दिहाड़ी लगती है। तो इन फूलों के अलावा भी कुछ काम करते हो या यही करते हो? बस यही करता हूँ मैं। कहाँ पे रहते हो? यहीं पे रोडों पे ही रहते हैं, घर बार कोई नहीं है हमारा। तो नशा कौन सा करते हो? पाउडर का। पाउडर का कितना अरसा हो गया? तकरीबन 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी 4 साल से पाउडर का नशा कर रहे हैं। जी। तो 4 साल पहले आप कहाँ थे? मैं अपने घर में था। कहाँ पे? अपने घर मांगा मंडी। मतलब बीवी बच्चों के साथ? बिल्कुल अपने बीवी बच्चों के साथ था, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। जब से इस लानत में लगा हूँ, ज़िंदगी आवाज़ार होगी। अब तो तंग हो गया हूँ इससे मैं खुद भी। कैसे लगे, कैसे हो? बस बुरे लोगों की सोबत में बैठ के, ठीक है, कोई परेशानियों की वजह से, कोई टेंशनों की वजह से, कोई बुरी सोसाइटी की वजह से, इस वजह से पता नहीं था ना कि इसका अंजाम बुरा होगा, नहीं तो लगते ही ना इस पे। अच्छा इरफान भाई, मैं किसी से भी अगर बात करूं, किसी नशेई से, वो कहते हैं जी टेंशन थी, परेशानी थी तो मैं इस काम पे लग गया। यार टेंशन का हल निकालना ज़्यादा ज़रूरी है कि नशे पे लगना? हल निकालना ज़रूरी है, ये तो अब पता चला है। नशे पे तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुरी लत है, ठीक है ना। ये इंसान को मजबूर कर देता है, ठीक है। अगर ये ना मिले तो इंसान बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो मेरी बात सुनो इरफान भाई, अब छोड़ने की कोशिश करते हैं कि कोशिश करते हैं लेकिन छूटता नहीं है? कोशिश करते हैं, मैंने 1-2 दफ़ा इलाज भी करवाया मगर छूटता नहीं है। वो वक्ती तौर पे दवाइयाँ देते हैं, 2-4 महीनों का कोर्स होता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा वही रूटीन शुरू हो जाती है। दिल करता है कि दोबारा थोड़ा सा कर लें, फिर बाद में नहीं करेंगे, इस तरह करके फिर दोबारा लग जाते हैं। नहीं, बंदा अगर कोशिश करे, हिम्मत करे तो छूट नहीं सकती ये चीज़? छूट सकती है, क्यों नहीं छूट सकती। तो इरफान भाई, दुख नहीं लगता कि यार आपके बीवी बच्चे उधर और आप इधर? क्यों नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। हम तो कहते हैं कि भी सुबह भी ना हो तो हमारा ये इस लानत से हमारी जान छूटे, हम अपने घर जाएं, अपने बीवी बच्चों में जाएं। खैर, तो जब आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से आप दोबारा? जिस्म में दर्दें वगैरह होती हैं, ठीक है, बेचैनी सी लगी रहती है, अजीब से तसुरात होती हैं, जिस तरह बुखार हो गया, इस तरह जिस्म टूटता है सारा, दर्दें हो जाती हैं, सुकून नहीं मिलता। तो ये जब नशा करते हो तो सुकून मिल जाता है? उसके बाद दोबारा उसी तरह हो जाते हैं जैसे फ्रेश है। मतलब नशा करने से फ्रेश हो जाते हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। कैसे करते हो ये नशा? पाउडर का कैसे किया जाता मैं सूंघता हूँ नाक के ज़रिए। है? ऐसे? हाँ जी। कोई कितने की मिलती है? ये 300 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 1000 का भी मिल रहा है। ये बेचता कौन है? ये मुख्तलिफ है। ये नहर पे चले जाएँ आप, मुसलन टोन, सारी नहर पे यही काम हो रहा है, पूरी नहर पे यही काम हो रहा है। आप कहाँ से लेके आते हो? वहीं से ही लाते हैं, नहर से ही। तो पुलिस वगैरह रोकती नहीं है इस चीज़ से? पुलिस वगैरह रोकती, मगर वो भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें नशा नहीं मिलेगा हम उनको भी तंग करते हैं। हवालात में हमें कई दफ़ा उन्होंने बंद किया, मगर वहाँ पे हम शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो दूसरे लोग भी फिर हमारी वजह से परेशान होते हैं। तो इरफान भाई, मुझे एक बात बताएं, आपकी फैमिली को पता है? सारों को पता है। बच्चों को पता है? सारों को पता है। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। कितने बेटे हैं? 1 बेटा, 6 बेटियाँ। 1 बेटा, 6 बेटियाँ? हाँ जी। तो बेटियाँ शादीशुदा हैं सारी? 2 बेटियाँ शादीशुदा है। मतलब अभी 4 बेटियों की जिम्मेदारी सर पे है बिल्कुल है और 1 बेटे की? जी। तो मुझे एक बात बताएं, आपके 4 बच्चे, बेटियां और 1 बेटा, अब इनकी शादी कैसे होगी? इनकी शादी तो अल्लाह ताला ने करवानी है। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि इससे मेरी जल्दी से जान छूटे और मैं वापस अपने घर। तो अभी घर के जो अखराज आते हैं, जो आपके बच्चों के, बीवी के अखराज आते हैं, वो कैसे पूरे हो रहे हैं?
वो बस अल्लाह ताला कर रहा है जी, जिसने पैदा किया उसने वादा भी किया रोटी देने का। लेकिन कोई कोई वो तरीका भी होता है ना। अब पता नहीं उनका किस तरह निज़ाम चल रहा है जी। मैं तो 3-4 साल से घर भी नहीं गया, किस वजह से? इसी वजह से ही, नशे की वजह से ही। तो इरफान भाई मेरी बात सुने, अगर आप 4 साल से घर नहीं गए, बच्चा भी आपका छोटा है, तो कैसे घर का गुजारा, खाना पीना कैसे चलता है? बस बीवी मेरी सिलाई वगैरह का काम करती है, उस आपने उन्हें बस अल्लाह के हवाले कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। खुद उन्हें सपोर्ट नहीं करते? नहीं मैं नहीं करता, मतलब 4 सालों से कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। जो कमाते हैं नशा ही कर लेते हैं। मतलब इससे निकलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, अगर आपको लगता है निकलेंगे तो मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इरफान भाई ऐसा लगता नहीं आपको कि ये जो जिंदगी है ये मौत से भी बदतर है? बिल्कुल क्यों नहीं लगता, लगता है। हर बंदा नफरत करता है जी, कोई पास नहीं बढ़ाता, कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कोई इतबार नहीं करता। वो कहता है कोई काम पे नहीं रखता, वो कहते हैं जी नशई बंदा कोई चीज़ ना उठा कर ले जाए हमारी। तो आपको, आपके जो बच्चे हैं, अगर आप वापस उनके पास जाएं वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? मगर वो इस तरह करेंगे ना कि अगर मैं सही हालत में जाऊंगा तो। अगर आप इस हालत में चले जाते हैं, अपनी बीवी को, बच्चों को कहते हैं यार मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, अब साथ दो मेरा। अभी तो मैंने इस बारे में बात नहीं की, अगर मैं करूँ तो शायद अल्लाह मेरा कोई वसीला बना दे। लेकिन आप अगर स्टेप लेंगे तो छोड़ पाएंगे ना। अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे ये तो नहीं ना छूटना, खुद तो नहीं ना होना। नहीं होना, बिल्कुल ऐसे ही। हिम्मत करें, मेरा अंदाजा आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल है। हमारे देखने वालों को, हमारी नौजवान नस्ल को मैसेज दें कि इसका क्या नुकसान होता है, कितनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसका जी बहुत नुकसान होता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपने देखने वालों को भी यही गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे, आपके भाई, आपके दोस्त जो भी बुरी सोबत में जाते हैं, जो भी बुरी सोबत में उठते बैठते हैं, उनका ख्याल रखें। अब स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपके बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं। हमेशा ये गलत संगत की वजह से ही आपका बच्चा नशे पे लग सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।